नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग भारत का इतिहास ही देख रहे थे, तो आज से हम भारत का भूगोल भी स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का भूगोल और इतिहास दोनों साथ साथ क्लासें करवाई जाएंगी। आज की क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। जो भी विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम कर रहा है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो भारत के अंदर 16.7% निवास करती है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,000। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की तक कितनी लंबाई है? तो 3,214 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? तो 9 राज्य हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है भारत के अंदर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो वो है कैंप कैमोरिन। क्या है? कैंप कैमोरिन है। और भारत का दक्षिणी बिंदु है, तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो वो है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से। नेक्स्ट है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो श्रीलंका को भारत से अलग मन्नार की खाड़ी के द्वारा किया जाता है। भारत का कौन सा भाग भूभाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार है जो भारत का भूभाग प्राचीनतम है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से
निकटतम दूरी पर स्थित है? तो वो है गांधीनगर। कौन सा है? गांधीनगर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा अक्षांश है? 23 डिग्री 30 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? मणिपुर, जो भारतीय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होगा पूर्व से पश्चिम की ओर। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वा होगा, AM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है बांग्लादेश से? तो मणिपुर की नहीं मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो लक्षद्वीप समूह की द्वीपों की उत्पत्ति परवाल से हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यहाँ 36 द्वीप हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तो अक्षांशीय विस्तार है, तथा देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका देशांतरीय विस्तार है। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत की पारदेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? तो ये 12 समुद्री मील की दूरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के मध्य है 10 डिग्री चैनल। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो ये है रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के मध्य बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या नाम है? तो मैकमोहन नाम है उसका। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो डुरंड रेखा के नाम से। किस नाम से? डुरंड रेखा के नाम से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश देश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो भारत का मानक समय है 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43% मैदानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसलिए इसे डुरंड के नाम से जाना जाता है। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, एक तरफ देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ सीमा की लंबाई किलोमीटर में दे रखी है। तो बांग्लादेश के साथ 4096, चीन के साथ 3917, पाकिस्तान के साथ 3310, नेपाल के साथ 1752,
म्यांमार के साथ 1458, भूटान के साथ 587 और अफ़गानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की लंबाई लगती है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।